बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये ख़बर आई है, अभी तारिक अजीज़ साहब से मेरी बात हुई। रोज़नामा दुनिया के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर। कई बार उनकी ख़बरें मैं अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। तो तारिक अजीज़ साहब ने ये बताया है कि चौधरी निसार अली ख़ान मंडे को पंजाब असम्बली में रुकने सूबाई असम्बली के तौर पर हलफ उठाने जा रहे हैं। चौधरी निसार अली ख़ान पे खैर तफसील से बात करेंगे कि चौधरी निसार अली ख़ान का क्या मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल हो सकता है। जब भी चौधरी निसार अली ख़ान का नाम आता है तो बड़ी हलचल मचती है, बड़ी क्यासराइयाँ होती हैं, बड़े दावे होते हैं, बड़े एक ऐसा तासुर दिया जाता है कि पता नहीं वो कोई वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं, उनको को बहुत बड़ा उनको नून लीग उनके हवाले की जा रही है, बड़ी चीज़ें होती हैं। खैर उस पर बात करेंगे कल किसी वक्त किसी वीडियो में। लेकिन अब दीगर जो इश्यूज़ हैं उन पर बात करते हैं। ख़ास तौर पे आपको पता है कि जहांगीर तरीन ग्रुप उनके ऐलान के बाद सियासी जो एक सूरत हाल है उसमें एक भूचाल आया हुआ है। तो कुछ ज़राए ये बताते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो अब मज़ीद आगे बढ़ेगा। ये तो ज़रूर है कि एक जो तासुर था कि इस्टेब्लिशमेंट ये फ़ौज जो है वो जहांगीर तरीन के पीछे है, इस हवाले से आप वीडियो देख चुके होंगे। जो शहर इक़्तिदार प्रोग्राम है जो ईसा नकवी साहब मैं और अदील वड़ाई साहब करते हैं, उस पर अदील वड़ाई साहब ने ख़बर दी और उस पर हमने बड़ी तफसील के साथ एनालिसिस किया है। ये जो एक हामिद मीर साहब ने दावा किया है कि फ़ौज जो है वो जहांगीर तरीन के पीछे है, तो इस पर हम खैर तफसील से बात कर चुके हैं, तो मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ज़राए ये बताते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि इस ग्रुप को पार्टी में तब्दील कर दिया जाए और इस जहांगीर तरीन ग्रुप को पार्टी में तब्दील करके और 2023 में जो इलेक्शन हो वो इसी जो भी उस पार्टी का नाम होगा उस पार्टी की तरफ से लड़ा जाए, उसके टिकट पर लड़ा जाए। और साथ ही जो है वो ये भी अक्सरियत की राय सामने आ रही है कि बजट जो है वो हमें मंजूर करवाने में हेल्प करनी चाहिए, बजट मंजूर करवाना चाहिए, इसमें हमें कोई रुकावट नहीं बननी चाहिए। और साथ ही ये है कि 5 साल ये हुकूमत मुकम्मल करे, इसको गिराने में या इसको हटाने में कोई भी किरदार जो है वो अदा ना किया जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये तजवीज़ ज़रूर ज़ेर गौर है कि इसको अब पार्टी में बदला जाए, जहांगीर तरीन ही इसके कायद रहें, इसके सरबराह रहें और इस तरह से इसको पार्टी में बदल के प्रॉपर जो है वो आगे तंजीम साज़ी की जाए और तंजीम साज़ी करके और मज़ीद अरकान असम्बली को साथ मिलाया जाए। मज़ीद ऐसे लोग जिनको जो तहरीक इंसाफ का टिकट लेना चाहते थे उनको टिकट नहीं मिले थे उनको साथ मिलाया जाए। और फिर ये भी है कि इस ग्रुप का ये ख्याल है कि ये ग्रुप अगर तहरीक लब्बैक के साथ इत्तेहाद कर लेता है तो बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइज़ दे सकता है ये ग्रुप, क्योंकि जो तहरीक लब्बैक है, तहरीक लब्बैक का हर हलके में जो वोट बैंक है वो कई हलकों में उतना ही वोट बैंक जो है वो किसी भी MNA MPA को जितवा भी सकता है, हिरा भी सकता है। तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट होगी अगर जहांगीर तरीन ग्रुप ये ऐलान करता है कि वो आगे चलकर इसको पार्टी में तब्दील करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी क्योंकि आप देख रहे हैं कि बड़े मुतज़ाद किस्म के बयानात आ रहे हैं जहांगीर तरीन साहब का। मैं इससे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ने क्या कहा और ये भी आपको बता चुका हूँ कि उसी वीडियो में मुआवजा कर चुका हूँ कि तरीन साहब ने क्या कहा और नज़ीर चौहान साहब और सलमान नईम साहब ने क्या कहा। अब आप अगर देखें तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उनके जो लोग हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कोई कहता है कि हम अभी तक तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं जैसे जहांगीर तरीन ने कहा और हम बिल्कुल पार्टी के साथ है, कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई कह रहे हैं कि हुकूमत जाती है चली जाए, गिरती है गिर जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई कह रहा है कि जो है वो हम बजट पास नहीं होने देंगे। कोई कहता है कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बजट तो हम पास होने देंगे। जहांगीर तरीन साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने बहरहाल इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो मुशावरत के साथ फ़ैसले होंगे। अब जो इसी तरह से सैयद अकबर खान नवानी जो पार्लिमानी लीडर जिनको मुकर्रर किया गया है सूबाई असम्बली में, वो ये कहते हैं, सैयद अकबर खान नवानी कहते हैं कि जो अभी तक बहरहाल को फ़ैसला नहीं हुआ कि जो एक बात आ रही थी कि ये एप्लीकेशन देंगे कि अलग नशिस्तें जो हैं इनको दी जाएँ। ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप है ये अलग जो है वो नशिस्तें दी जाएँ और ये अलग बैठेंगे सूबाई असम्बली में यानी पंजाब असम्बली में। साथ ही ये भी इतलात आई कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसकी जानिब से अब KPK में भी रब्ता किया जा रहा है। अगर तो जिस तरह से बताया गया कि मसला सिर्फ पंजाब हुकूमत से है, वहाँ पे पंजाब में आप ऐसा समझें कि वो कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं या उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है जो जहांगीर तरीन के साथ हैं, तो फिर KPK में क्यों रब्ता किया जा रहा है। तो ये बहरहाल ये कन्फर्म बात है कि KPK में रब्ते किए जा रहे हैं और ये तो मुसलसल मैं बात कर रहा हूँ कि अब
जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से रब्ते किए जा रहे हैं लोगों के साथ। अब जैसे सईद अकबर खान नवानी है, ज़ाहिर है इनको एक तवील अरसा हो गया है असम्बली में मुसलसल आ रहे हैं, जीते चले आ रहे हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, तो इनके ज़ाहिर है दोस्तियाँ भी हैं, तल्लुकात भी हैं, पुराने राब्ते भी हैं। और फिर इस वक्त बहुत सारे लोग जो तहरीक इंसाफ में ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि उनको आगे टिकट नहीं मिलेगा, या जिनको ये लगता है कि अगला इलेक्शन उनको या तो आज़ाद लड़ना चाहिए या किसी और जमात के टिकट पर लड़ना चाहिए। और ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि पंजाब में आपको पता है पीपल्स पार्टी के हवाले से तासुर बहुत बुरा है, पीपल्स पार्टी के टिकट लेने के मतलब तो यही है पंजाब में कि आप अपने ऊपर ख़ुद कुछ हमला कर रहे हैं। नून लीग के हवाले से अभी तक बहुत सारे अरकान असम्बली ये डाउटफुल हैं कि 2023 में क्या सूरत हाल होगी, किसका बयानिया चलेगा, नवाज शरीफ का चलेगा, मरीम का चलेगा, शहबाज शरीफ का चलेगा, पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट से उनकी सुलह होगी, लड़ाई होगी, क्या सूरत हाल होगी, इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को आने देगी नहीं आने देगी, ये सारे सवालात हैं बहुत सारे अरकान असम्बली के जहन में। तो इसलिए जहांगीर तरीन ग्रुप ये समझता है कि उनके साथ बहुत सारे लोग आ सकते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि इसको तजवीज़ है उसके अंदर कि इसको पार्टी में तब्दील किया जाए, इसको कोई नाम दिया जाए, और फिर इस तरह से अभी से वर्किंग शुरू की जाए 2023 के इलेक्शन के लिए। लेकिन 5 साल इस हुकूमत को पूरे करने दिए जाएँ, क्योंकि अभी इस हवाले से वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हुकूमत के लिए ख़तरा हो, क्योंकि जो कुछ अब हो चुका है कि जब अरकान असम्बली हलफ ले चुके हैं, अब कुछ कह रहे हैं कि नहीं हलफ नहीं लिया, सिर्फ वादा किया है, कुछ कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर कुरान मजीद पे हलफ दिया गया है, बल्कि उन्होंने तो वसीम बादामी साहब को कहा था कि हम आपको वो हलफनामा भी भेज देंगे जो हलफ लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से बहुत से लोग बता रहे हैं, मुतज़ाद बातें हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बहुत एग्रेसिव बातें हो रही हैं। मैंने कामरान शाह साहब के प्रोग्राम में देखा, नज़ीर चौहान साहब ने बहुत एग्रेसिव बातें की, बहुत सख्त बातें की, बहुत तल्ख बातें की, बरह रास्त इमरान खान के ऊपर बात की, लेकिन अली मोहम्मद खान ने बहरहाल अच्छे तरीके से उनको रिस्पॉन्ड किया और कोशिश की कि चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज हों, बजाय इसके कि शिद्दत आए। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब तो बहरहाल जलती पे मुसलसल तेल डाल रहे हैं, और बाकी मैंने शफ़कत महमूद साहब को शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में देखा, उन्होंने भी अच्छे अंदाज़ में बात की। उन्होंने कहा जी ये हमारे अपने लोग हैं और हम इनके साथ बात करेंगे, इनकी शिकवे शिकायतें सुनेंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। मोहम्मद डैम गए, वहाँ पे सहाफ़ियों ने कहा तो उन्होंने इस ऊपर खामोशी इख्तियार की, उन्होंने कोई रद्द अमल नहीं दिया। ज़ाहिर है वो सारी जमा तफरीक करके देख के और उसके बाद इमरान खान साहब कोई रद्द अमल देंगे। साथ ही जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के जो MNAs हैं, MPs हैं, ख़ास तौर पर जो MPs हैं, उनके हवाले से उस्मान बुज़ार साहब को कहा गया है कि वो उनसे मिलें, उनको बुलाएं, उनके जो शिकवे शिकायतें हैं वो दूर करें। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से जो जहांगीर तरीन के साथ लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को वापस वो लाया जाए, यानी वो कहें कि नहीं हम अब इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ताकि इस ग्रुप को डेंट डाला जा सके। और अगर किसी के कोई शिकवे शिकायतें हैं वो दूर की जाएँ, किसी के छोटे मोटे काम हैं वो किए जाएँ। और बाकी जो सबसे बड़ा इम्तिहान है इस वक्त जहांगीर तरीन के लिए वो है कि जुम्मे वाले दिन उन्होंने वहाँ पे स्ट्रेंथ अपनी शो करनी है पंजाब असम्बली के अंदर। और परवेज़ इलाही साहब जो कि ज़ाहिर इत्तेहादी हैं हुकूमत के, लेकिन ज़ाहिर है वो उस तरह से ख़िलाफ़ भी बयानात भी उनके आते रहते हैं, ख़िलाफ़ बात भी करते रहते हैं। और जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ बात करता है उसको पूरा वो मौका भी असम्बली में फ़राहम करते हैं। तो बहरहाल सईद अकबर खान नवानी ने जो जुमे वाले दिन तकरीर करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उस तकरीर में वो क्या बात करते हैं, क्या लब लहजा होता है, किस तरह से चीज़ें होती हैं, क्या ऐलानात करते हैं, और कितने लोग पंजाब हुकूमत तोड़ने में इनके कामयाब हो जाती है, ये कितने लोगों को अपने साथ लाने में कामयाब हो जाते हैं। तो आने वाले टाइम जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पर अगले 72 घंटे जब ये पंजाब 48 घंटे जब पंजाब असम्बली में इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उससे क्लियर हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा इंतज़ार जो है वो इमरान खान साहब के बयान का है कि इमरान खान साहब का पहला रद्द अमल जो है वो क्या आएगा, वो क्या कहेंगे, किस तरह कहेंगे। बाकी कौमी असम्बली में तो अभी जो पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने की बातें हो रही थी राजा रियाज़ की, वो बताया गया कि उनको भी पार्लिमानी लीडर मुकर्रर नहीं किया गया। तो चीज़ें बहरहाल मज़ीद कम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं, और आगे चल के देखते हैं कि चीज़ें किस करवट बैठती हैं। और ख़ास तौर पे बजट मंजूर होने तक तो मुसलसल ये बात चलती रहेगी, बजट पास होता है नहीं होता, कौन सा चलता है नहीं चलता। और साथ ही इमरान खान साहब का जो पहला रद्द अमल होगा वो भी बहुत सारी चीज़ों को वाज़ेह कर देगा। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी। मज़ीद चौधरी निसार पे तो खैर तफसील से बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हमी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।